जमात इस्लामी का बल्दियाती इलेक्शन के इल्तिवा के खिलाफ एहतजाज सिंध हुकूमत को मुज़ाकरात की बेस पर ले आया। बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। नासिर हुसैन शाह ने यकीन दहानी करा दी। वज़ीर बल्दियात सिंध की मुजाहिरीन से इजहार यकजहती धरने का हिस्सा भी बने। मुज़ाकरात के बाद पोलो ग्राउंड से धरना पुरअमन तौर पर ख़त्म कर दिया गया। ये इलेक्शन आगे हों और उनकी उसमें वजूहात हैं। सारी तैयारी हो चुकी है कि 15 को इलेक्शन होंगे। इलेक्शनों से पीपल्स पार्टी कभी खैफ नहीं। मैं आज सीएम साहब से भी और लीडरशिप साहब से भी आज उनकी सुबह मुलाकात जरूर होगी और ये सारी चीज़ें रखेंगे और फिर हम इदारा नूर हक में आएंगे आपकी खिदमत में और इंशाल्लाह जो भी चीज़ें उनको इतना दूध का जला जो है ना वो छाछ भी ठूक ठूक के पीता है। इतने चले हुए हैं और बार बार आप कहते हैं कि हम कराएंगे और आखिर वक्त में आकर कोई ना कोई ऐसा चक्कर पड़ जाता है कि फिर हमें भागना पड़ता है, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी कोर्ट। और फिर आपके इत्तेहादी भी इतने गजब के हैं कि सारे काम आपके साथ मिलकर खुद ही कार्रवाइयाँ डालते रहे और अब जो है वो कहते हैं कि चूँकि हमने कार्रवाई डाल दी है तो लिहाजा इस कार्रवाई को वापस करें वरना इंतखाब नहीं हो। तो आपके इत्तेहादी हमेशा जो साथ रहते हैं उन्होंने हमें भी तंग किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।